गरीब किसान की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और बूढ़ी माँ थी। पूरे साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसकी हालत कभी ठीक नहीं हो पाती थी। एक साल सूखा पड़ गया। रामू ने जितनी मेहनत की सब बेकार चली गई। खेत सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। खाने पीने की चीजें भी घर में खत्म होने लगी। रामू परेशान हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा अगले साल फसल जरूर अच्छी होगी। उसने अपने पुराने सामान गिरवी रखकर बीज खरीदे और फिर से खेती शुरू की। पर समस्याएं यहीं खत्म नहीं हुई। इस बार गांव के जमींदार ने उस पर कर्ज चुकाने का दबाव बना दिया। जमींदार ने कहा, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तेरी जमीन छीन लूंगा। रामू और उसकी पत्नी चिंतित हो गए। बच्चे की पढ़ाई भी रुक गई और माँ की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं बचे। रामू ने जमींदार से कुछ समय की मांग की, पर जमींदार ने साफ कह दिया, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन हैं। उसके बाद मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी मेहनत बेकार न जाए। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय उम्मीद करने के कि फसल अच्छी हो जाए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई। रामू की फसल हरी भरी होने लगी। उसने फसल काटी और उसे बाजार में बेचने गया। अच्छी कीमत मिली, जिससे उसने कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाया। लेकिन अब भी काफी पैसा बाकी था। तभी गांव में खबर फैली कि सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला किया है। यह सुनकर रामू के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह भागता हुआ पंचायत के पास गया और वहां जाकर सच्चाई जानी। सरकार ने गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। अब रामू को अपनी जमीन खोने का डर नहीं था। उसने राहत की सांस ली और अपने परिवार के पास लौटा। रामू की मेहनत और भगवान की कृपा ने उसका जीवन बदल दिया था। अब उसके पास अपनी जमीन थी और वह बिना किसी डर के खेती कर सकता था। उसका बेटा फिर से स्कूल जाने लगा और परिवार की हालत भी सुधर गई। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, हमारी मेहनत और भगवान पर भरोसा ही हमारी असली पूंजी है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और इस तरह रामू गरीब किसान से एक सफल किसान बन गया, जिसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, मेहनत और धैर्य का फल जरूर मिलता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।